बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही ज्यादातर दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, किताबों का ढेर, रात रात भर जागना, ट्यूशन, डर और दबाव। ऐसा लगता है कि अगर दिन रात पढ़ाई नहीं की तो अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते। लेकिन सच यह है कि बोर्ड परीक्षा सिर्फ याददाश्त की नहीं होती, बल्कि समझ, रणनीति और सही दिशा की परीक्षा होती है। यह कहानी उसी सोच को बदलने के लिए है। यह कहानी उन छात्रों के लिए है जो कहते हैं, अब समय नहीं बचा, मुझसे लंबी पढ़ाई नहीं होती, मैं घंटों बैठ नहीं पाता, और फिर भी अंदर से चाहते हैं कि बोर्ड में 80% आ जाए। बोर्ड परीक्षा में नंबर किताबें नहीं, सोच दिलाती है। सबसे पहली सच्चाई यह है कि बोर्ड परीक्षा का पेपर पूरे सिलेबस से नहीं बनता। कुछ टॉपिक्स हर साल दोहराए जाते हैं, कुछ सवाल घुमा फिराकर पूछे जाते हैं, और कुछ चैप्टर सिर्फ नाम के लिए होते हैं। जो छात्र यह समझ लेते हैं वे कम पढ़कर भी ज्यादा पा लेते हैं। बिना पढ़े का मतलब क्या होता है? यहां बिना पढ़े का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल किताब ना खोली जाए। इसका मतलब है हर लाइन याद न करना, हर चैप्टर बराबर समय न देना, बेवजह घंटों किताब के सामने न बैठना, बल्कि इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। 80% लाने की असली रणनीति एक, पहले यह समझो कि पेपर कैसे बनता है। बोर्ड का पेपर 3 चीजों पर टिका होता है। पिछले सालों के सवाल, एनसीईआरटी की लाइनें, बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स जो छात्र पिछले 5 से 10 साल के प्रश्न पत्र देख लेते हैं, उन्हें आधा सिलेबस अपने आप समझ में आ जाता है। 2, पूरे सिलेबस की जगह हाई वेटेज पर फोकस। हर विषय में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं। अगर कोई छात्र 100% सिलेबस पढ़ने की कोशिश करता है तो थक जाता है, लेकिन अगर कोई छात्र 60 से 65% सही चैप्टर अच्छे से कर ले तो 80% अपने आप बनने लगते हैं। 3, रटने की जगह पैटर्न समझो। बोर्ड के सवाल अक्सर ऐसे होते हैं, व्याख्या कीजिए, कारण बताइए, 2 बिंदुओं में समझाइए। इन सवालों के जवाब हर साल लगभग एक जैसे होते हैं। अगर कोई छात्र 10 अच्छे उत्तर ढंग से लिखना सीख ले तो वही भाषा पूरे पेपर में काम आती है। 4, लिखने का तरीका नंबर बढ़ाता है। बहुत से छात्र जानते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। साफ हेडिंग पॉइंट्स में उत्तर जरूरी शब्दों को अंडरलाइन, साफ और संतुलित लिखावट, यही चीजें 5 नंबर के जवाब को 7 बना देती हैं। 5, उत्तर पूरा नहीं, प्रभावी होना चाहिए। बोर्ड का परीक्षक यह नहीं देखता कि आपने कितना लिखा, वह यह देखता है कि आपने सही लिखा या नहीं। अगर 5 नंबर के सवाल में 5 सही पॉइंट लिख दिए तो ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं। 6, रिवीजन का सही तरीका। ज्यादातर छात्र कहते हैं सब भूल जाता हूं। असल में भूलने की वजह पढ़ाई नहीं, गलत रिवीजन होता है। रिवीजन का मतलब दोबारा पूरी किताब पढ़ना नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटे नोट्स, हेडिंग्स और फॉर्मूले, इनका बार बार देखना है। 7, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी जो छात्र सिर्फ पढ़ते हैं और लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, वही परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। अगर कोई छात्र रोज 30 से 40 मिनट सिर्फ उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कर ले तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। बोर्ड परीक्षा में नंबर अक्सर पढ़ाई नहीं, डर कम कर देता है। डर से याद किया हुआ भी भूल जाता है, हाथ कांपते हैं, समय गलत मैनेज होता है। जो छात्र यह मान लेता है कि 80% संभव है, वह आधी जीत पहले ही जीत लेता है। 80% का सच, 80% कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। यह उन छात्रों के लिए भी संभव है जो देर से शुरू करते हैं, जो रोज घंटों नहीं पढ़ पाते, जो टॉपर नहीं है। बस शर्त यह है कि वे सही चीज पढ़ें, सही तरीके से लिखें और खुद पर भरोसा रखें। आखिरी बात, बोर्ड परीक्षा जिंदगी का अंत नहीं है, लेकिन इसे हल्के में लेना भी ठीक नहीं। अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो बिना ज्यादा पढ़े भी 80% लाए जा सकते हैं। यह कहानी किसी एक की नहीं, हर उस छात्र की है जो कम समय में सही परिणाम चाहता है। और याद रखना, मेहनत कम हो सकती है लेकिन दिशा सही होनी चाहिए।